लड़के ने एक छड़ी उठाई और चट्टान पर जोर से मारी। एक ही पल में बेहद कठोर चट्टान दो हिस्सों में बंट गई। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग मैदान से आ रही तेज आवाज सुनकर उसके पिता जल्दी से अपने परिवार और शिष्य को जांचने के लिए ले गए, लेकिन सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गए। पता चला कि इस चट्टान को तलवार परीक्षण पत्थर कहा जाता था। इसकी कठोरता ने अनगिनत तलवारबाजों को हिला दिया था। हजारों वर्षों में केवल दो शीर्ष तलवारबाज अपनी पूरी ताकत से इस पर एक हल्का निशान छोड़ पाए थे। इसलिए उसके पिता बहुत हैरान हो गए और तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उस स्वामी को खोजें जिसने तलवार परीक्षण पत्थर को तोड़ा। लेकिन उस समय इस बार छोटे लड़के ने उठकर स्वीकार किया कि उसने एक डाली से चट्टान को फाड़ा था, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि लड़के के सौतेले भाई ने उस पर आरोप लगाया कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इलाज धोखा देने के इरादे से खुद को एक मास्टर के रूप में दिखावा कर रहा था। आखिरकार हर कोई जानता था कि वह बीमार और बेकार था और चट्टान को चीरने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि मूल छोटा लड़का मर चुका था और अब उसके शरीर में दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज था। उसने छोटे लड़के के शरीर को इसलिए अपनाया था क्योंकि वह तलवारबाजी के उच्च स्तर की तलाश में था। परिणाम स्वरूप तीसरे पुनर्जन्म में वह अनजाने में छोटे लड़के के शरीर में आ गया और फिर अनजाने में चट्टान को चीर दिया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह देखकर लड़के ने बहस करना बंद कर दिया, लेकिन अपनी क्षमता को साबित करने के लिए संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने का प्रस्ताव दिया। फिर लड़के को सबक सिखाने के लिए भाई ने अपने भाई के अनुरोध को मान लिया। जल्द ही सभी परीक्षण क्षेत्र में आ गए और 100 साल पहले तल्लीन तलवारबाजों द्वारा छोड़ी गई 2 तलवार संरचनाएं वहां सजाई गई थीं। यदि आप इस परीक्षण को पार करना चाहते हैं तो आपको संरचना का कोर खोजना होगा ताकि आप इसे तोड़ सकें। अपनी साधना में सुधार करने के लिए, औषधि प्राप्त करने के लिए हर कोई कोशिश करने के लिए उत्सुक है। इस समय लड़के के भाई ने अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनौती स्वीकार की।